मैं भी ऑनलाइन फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ अभी एक दो इस टाइम से पहले ऑनलाइन तो कभी किसी को आइडिया था नहीं, तो थोड़ा सपोर्ट भी करो हम लोगों का भी, ठीक है। अब है हमारा नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशन जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कल जो मैंने पढ़ा रखा था। अब एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है कि किसी मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 1 मोल कंसंट्रेशन पे, 1 मोलर कंसंट्रेशन पे जो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसी को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ द मेटल एट 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका 1 मोलर कंसंट्रेशन पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। लोग बुक में भी दिया हुआ है जो कि यहाँ पे फिगर जो हमारा टेबल नंबर 3.1 है, टेबल नंबर 3.1, टेबल नंबर 3.1 दिखाई दे रहा है। सबका यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है जो कि कितने पे है? 1 मोल कंसंट्रेशन पे, 1 मोलर कंसंट्रेशन पे, और टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन, जो कि डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस पे हुआ है। तो ये सारा जो दिया हुआ है सबका क्या है? जैसे जिंक हो गया, इन सबका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि अगर हम लोग टॉप टू बॉटम आएंगे, ध्यान से देखो, टॉप टू बॉटम हम आएंगे तो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। टॉप टू बॉटम आने पे रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब देखो अगर बॉटम टू टॉप जा रहे हैं तो किसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है? इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ क्या हो रही है? ऊपर जाने पे इंक्रीज होती जा रही है। तो ऊपर हमारा यहाँ पे ज्यादा जो ऊपर है, ऊपर इस किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है? रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी, ऊपर किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है? होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। नीचे किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? रिड्यूसिंग एजेंट की। अब क्या है कि ऊपर कौन सी प्रोसेस ज्यादा होगी? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। रिडक्शन जो होगा ऊपर क्या होगा? मेनली रिडक्शन, इसीलिए वहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और नीचे क्या है? नीचे ऑक्सीडेशन है, इसलिए यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक, इसको एक बार अपने से खुद से घर पे देख लेना। अब जो है हम लोग नॉस्ट इक्वेशन पे आते हैं। तो नॉस्ट ने कहा कि इन्होंने एक रिलेशन दिया नॉस्ट ने कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमें फाइंड करना है और इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन में भी 1 मोलर से जब ज्यादा हो उसके लिए। देखो ये इसीलिए आप लिख दीजिए डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड ऑन सेल पोटेंशियल ऑन कंसंट्रेशन। तो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे सपोज करो हम यहाँ पे क्या है ZnSO4 डाल दे रहे हैं, जिंक रॉड डाल दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होगा? ZnSO4 क्या है हमारा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इसका कंसंट्रेशन हम 1 मोल से जब ज्यादा 1 मोलर से ज्यादा करें 1.5 1.1 2 जो भी हो, एक से जब ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन तो उस टाइम में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगी? चेंज हो गई। वो कितना होगा उसी को फाइंड करने के लिए नॉक्स ने एक इक्वेशन दिया है। ठीक, इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। नॉक्स गिव द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नोन एज नॉक्स इक्वेशन। और एक जनरल इन्होंने इक्वेशन लिया। ठीक, ये हमारा मेटल है, इसमें पावर है जो है n+ चार्ज है। अब ये मेटल क्या है? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर
तो इसका रिडक्शन हो जा रहा है, तो इन द फॉर्म ऑफ ये क्या हो गया, मेटल हो गया, या फिर इन द फॉर्म ऑफ क्या है, मेटल आयन के फॉर्म में है। ठीक, तो वहां से ना उसमें एक इक्वेशन लिखा, वो इक्वेशन क्या है, E ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रिडक्शन को, किसको, रिडक्शन को, E फॉर रिडक्शन, यानी जो ये रिडक्शन हुआ है किस टाइप के लिए, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 m से ज्यादा है। E रिडक्शन और इसी को हम फाइंड करना है। E क्या है हमारा, E नॉट है, यहाँ पे E नॉट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो कि ऑलरेडी जो हमारे टेबल में दिया रहेगा। जिंक है तो जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड वहां पे दिया हुआ है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सॉरी कोई भी मेटल है तो उस सबका रिडक्शन पोटेंशियल वहां पे दिया हुआ है। वही है E ना, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं, ये ऑलरेडी हमारा दिया रहेगा। ठीक, न्यूमेरिकल में ये फाइंड करना रहेगा, या तो ये सारा ये डाटा दे दिया गया तो उसके साथ कंसंट्रेशन फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो रिडक्शन हो रहा है उसके लिए। R जो हमारा गैस कांस्टेंट है, T क्या है, टेंपरेचर है, N जो है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किया हुआ है। अब है Ln M जो है ये मेटल का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। ठीक, और ये Mn इक्वल्स यानी जो मेटल आयन है उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो जब हम यहाँ पे नेचुरल लॉ घटाते हैं तो हमें पता होता है कि नेचुरल लॉ जब बढ़ता है तो वहाँ पे क्या आ जाता है, 2.303 लॉग। ठीक, इसलिए E रिडक्शन जो हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है, E नॉट यहाँ पे नेचुरल लॉ बता दीजिए 2.303 RT अपॉन में N F जो है फैराडे है, F की वैल्यू जो होती है 96,500, अभी आगे लिख करके बताते हैं, लिख दे रहे हैं, स्पेस नहीं है। एंड लॉग M जो कि मेटल का कंसंट्रेशन है अपॉन में मेटल आयन का कंसंट्रेशन। अब E जो है हमारा वेयर लिखा हुआ है सब Mn प्लस क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, E नॉट जो हमारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने के लिए, 1 मोलर कंसंट्रेशन के लिए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी बता दिया कितने कंसंट्रेशन के लिए होता है, जब कंसंट्रेशन 1 मोलर हो। R जो है गैस कांस्टेंट, इसका हमें P जो है टेंपरेचर है, R की वैल्यू हमें जनरली कितना लेना है, 8.314 जूल पर केल्विन मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। F जो है फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। Mn जो है मोलर कंसंट्रेशन, सारा लिख रखे हैं, यहाँ पे बताया गया है, लिख भी दिया है, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स में इसको लिख लेना। M जो है कैपिटल है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल। अब इसको मिटा रहा हूं, इस साइड को मिटा रहा हूं, उसके आगे की प्रोसेस जो है जो हमें स्टैंडर्ड एक इक्वेशन डिराइव करना है, जो इक्वेशन का हमें बार-बार यूज होगा न्यूमेरिकल में। यहाँ पे हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, उस इक्वेशन के लिए जनरली जो हम टेम्परेचर ले लेते हैं, मान के चलते हैं टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, R की वैल्यू बता दिए 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। जनरली T 25 डिग्री सेल्सियस कितना हुआ, 298 केल्विन हो गया। F जो है 96,500 कूलम, फैराडे जो है F जो है 96,500 कूलम ले लेते हैं। बाकी जो है हमारा R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ना उस इक्वेशन में पुट करते हैं। E
माइनस 2.303, आर की वैल्यू रख दो 8.314 इंटू 298 केल्विन टेम्परेचर की वैल्यू अपन में एफ की वैल्यू रख देते हैं 96500 9500 एन को एन रहने दो बाकी log 2.303 कंसंट्रेशन ऑफ किसका मेटल का अपन में कंसंट्रेशन किसका मेटल आयन की अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिलेगा। हाँ एक चीज छूट गया, एम जो है कंसंट्रेशन ऑफ किसका मेटल का कितना 1 उसी 1 एम में तो ये स्टेबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड होता है तो E m n प्लस अपॉन में रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल mn अपॉन में m सॉरी माइनस इस पूरा सॉल्व करने के आएगा 0.059 अपॉन में ये पूरे को सॉल्व करने पे ये पूरा जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आता है 0.059 ठीक है एंड log यहाँ 2.303 अब हमारा क्या है log इसका ये ऊपर 1 हो जाएगा क्योंकि इसका कंसंट्रेशन हम लोग कितना ले रखे हैं 1 मेटल का कंसंट्रेशन अपॉन में m n प्लस अब हम इसी इक्वेशन को यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना यहाँ से न्यूमेरिकल आता है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से इसको तैयार कर लो न्यूमेरिकल कल कराएंगे।